कंस से प्रेरित होकर के पूतना आती है कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण को जब मारने पूतना आई तो कुछ लोग लिखते हैं कि पूतना ने बहुत बच्चों को मारा, उसके बाद कृष्ण के पास गई। बिल्कुल नहीं, भगवान ने पहले पूतना को अपने पास बुलाया कि मौसी हमसे मिलती जाओ, बाद में दूसरे से मिलना, पहले हमसे मिल लो आके। पूतना कंस से प्रेरित होकर के आई और नंद गांव के ऊपर से जा रही थी और देखी तो नंद भवन में उत्सव चल रहा था। उसको लग गया कि यहां भी कोई बच्चा जन्म लिया है। आई नीचे उतरी तो माया भी तो थी और माया के वशीभूत होकर एक स्वरूप बनाया उसने बड़ा सुंदर। और उस सुंदर स्वरूप को लेकर के नंद भवन में प्रवेश करी। कोई पूछा नहीं, कोई भी पूछा नहीं कि आप कहां से आ रही हो, किससे मिलने जा रही, किसी से नहीं पूछा। यशोदा मां थोड़ा सा परिचय जानना चाहिए तो बहुत दूर का परिचय बताई, छोड़ दी यशोदा मां। और पूतना दौड़ी किधर, पालने की तरफ जहां कृष्ण लेटे हुए थे, पालने की तरफ दौड़ी। लेकिन कन्हैया अपनी आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली। कृष्ण उसको नहीं देखना चाहते जो भगवान के भक्तों पर तिरछी नजर डालता है। इसीलिए सबसे तो पंगा लेना, लेकिन जो भजन कर रहे हैं उनसे पंगा मत लेना भाई। जो भजन करने वाले उनसे पंगा में नहीं लेना चाहिए। भगवान बहुत असंतुष्ट होते हैं, बहुत असंतुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं तू हमको मारने आई होती तो एक बार कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम हमारे भक्तों को मारने आई, इसलिए हम तुमको देखेंगे नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर हम तुमको देख देंगे तो जो तुम्हारा कपट रूप है ना वो खत्म हो जाएगा, तू अपने असली रूप में आ जाएगी, असली रूप में आ जाएगी तू। और कुछ लोग तो लिखते हैं कि भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आओ 20 ये लगा करके आई है अपने स्तनों में, आओ 20 आप पी लो और दूध हम बाद में पिएंगे। तो कई कारण टीकाकारों ने लिखा। भगवान आंख मूंद करके पड़े थे, पूतना गई कृष्ण को उठाई और उठा करके अपने आंचल के नीचे दबा ली, दूध पिलाने लगी। अब भगवान के अंदर से ही विष निकला, भगवान के अंदर से ही अमृत निकला। भगवान पूरे विष को पी गए और उसके प्राणों को जब खींचने लगे तो पूतना सोची कि इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए, तो अभी जिंदा ही है और हमें ही कष्ट हो रहा है। पूतना को जब बहुत पीड़ा होने लगी, पूतना अपने विकराल स्वरूप को लेकर के वहां से उड़ गई। जब वहां से उड़ी पूतना तो भगवान को कहती छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी हम तो पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते, छोड़ना नहीं जानते। हम किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको बैकुंठ पहुंचाने के बाद ही छोड़ते हैं, रास्ते में छोड़ते नहीं। भगवान का स्वभाव है वो जल्दी पकड़ते नहीं, किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लिए फिर छोड़ते नहीं। देखो कथा कीर्तन तो सब लोग सुनते हैं, सब लोग वृंदावन जाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ तो सुनते ही हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो भाव जगा भजन करने का? नहीं जगा। क्यों? क्योंकि भगवान अभी पकड़ना नहीं चाहते आपको। जिस दिन पकड़ना चाहेंगे उस दिन आपका अपने आप भाव बदल जाएगा, अपने आप भाव बदलेगा। और भगवान पकड़ लिए तो जानना कि अब आप का उद्धार बहुत करीब में आ गया है, अब भगवान के बहुत करीब चले गए। इसलिए भगवान पूतना को छोड़े नहीं, उसके प्राणों को खींच लिए और पूतना जाकर के कंस के बगीचे में जाकर के गिरी, कंस के बगीचे में जाकर के गिरी। और पूरा 7 कोस 6 कोस का पूरा बगीचा था, यानी 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। अगर पूतना की नाक गिर जाए तो पूरा लट्ठर देवा स्वाहा, इतना बड़ा तो उसका क्यों नाक था। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना जाकर के गिरी बगीचे में, पूरा
टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित चूर्णया मास राजेंद्र, हे राजन जो पेड़ थे ना वो सब छोटे छोटे टुकड़े हो गए। पूतना भी सोचती थी इतना बड़ा शरीर मेरा है कौन फूकेगा, अपनी लकड़ी की व्यवस्था स्वयं कर ली और जाकर के बगीचे में गिरी और उसी लकड़ी से ग्वाल बालों ने, नंद बाबा उधर से जब कर दे करके लौटे देखे पूतना पड़ी है, तब सारी घटना ग्वाल बालों ने कह सुनाया। नंद बाबा पूतना के शरीर को 52 टुकड़ों में काटे, 52 भाग, 52 चिताएं जली थी। 52 चिताओं में उसके शरीर को रख करके आग लगा दिए और जब जलने लगी पूतना तो उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये बताइए कि ये राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही, दुर्गंध आना चाहिए। बोले जिसका शरीर गोविंद के शरीर से स्पर्श हो जाए उसका शरीर तो चिन्मय हो जाता है, उसके शरीर में दुर्गंध कहां रह जाती है, उसके शरीर में तो सुगंध आती है। चिन्मय शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आती, कभी नहीं आती। और चिताएं जली, पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। इधर यशोदा मैया कृष्ण को ले जाकर के गोमूत्रेण स्नापयित्वा और गो रज सार्वकम ले जाकर के गाय के मूत्र से उनका स्नान करवाई। और गाय के गोबर से उनको तिलक की।